तो वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद में एएसआई यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग की ओर से सर्वे किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि इस पूरे सर्वे को कोर्ट के आदेश के बाद 4 अगस्त तक सौंपना है और इसके बाद तथ्य निकलकर सामने आ पाएंगे कि क्या वाकई वो मस्जिद की जगह है या वहां पर भारतीय मंदिरों से जुड़े हुए जो तथ्य हैं जो मिल रहे हैं। और हिंदू पक्ष जिस तरीके से कह रहा है कि वहां पर शिव जी की शिवलिंग से लेकर तमाम जो आभूषण है वो मिले हैं, कमल के जो चिन्ह है वो मिले हैं और ऐसे में हिंदू पक्ष जो है वो मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर अब क्या क्या नए खुलासे हो सकते हैं, सर्वे में क्या क्या निकलकर सामने आ सकता है, इसको लेकर अहम जो तथ्य हैं वो देखने होंगे कि आखिरकार क्या कुछ हो सकता है। लेकिन सबसे पहले समझने की ये कोशिश करते हैं कि क्या अयोध्या का जो मंदिर था, मस्जिद और मंदिर को लेकर जो विवाद था, ये भी क्या उसी की तरह है, क्योंकि हमारे जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, उसके जो तथ्य हैं, जो साक्ष्य हैं वो तकरीबन सालों हजारों साल पुराने माने जाते हैं। क्योंकि भारत पर जिस तरीके से कई राजाओं ने शासन किया, मुगलों ने शासन किया, तो ऐसे में अपने अपने कल्चर को देखते हुए, अपनी अपनी संस्कृति को देखते हुए तमाम जो कलाकृतियां थी वो बनाई गई और जो भी शासक आए उन्होंने अपना धर्म से रिलेटेड चीजों को मजबूत करने के लिए पहले से जो बनी हुई चीजें थी उनको तुड़वाया और अपना वर्चस्व ज्यादा मजबूत करने के लिए नई जो निर्माण कार्य थे वो करवाए। तो इस तरीके से खुदाई में जो कई तरीके की जो प्रतिमाएं होती हैं वो भी मिलती हैं, खुदाई में कई जो साक्ष्य हैं वो भी मिलते हैं और माना ये जा रहा है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद तकरीबन 350 साल पुराना ये मंदिर या ये जो जगह है ये मानी जा रही है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि औरंगजेब के जमाने की जो चीजें थी वो मिल रही हैं और ये विवाद 1600 सदी का माना जा रहा है, क्योंकि जब औरंगजेब ने जो पहले से जो वहां पे मंदिर था उसको तुड़वाया था और उसको तुड़वाने के बाद वहां पर ज्ञान व्यापी जो मस्जिद है वो बनाई गई। कई तरीके के जो लोग हैं अलग अलग अपने जो तथ्य हैं, कई जो एक्सपर्ट हैं वो अपनी बातें कह रहे हैं। कईयों का ये भी कहना है कि राजा विक्रमादित्य की ओर से इस यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। फिर अकबर के जमाने में जो 9 रत्नों में से, अकबर के 9 रत्नों में से राजा टोडरमल थे, उनकी ओर से जो उनके मंत्री थे टोडरमल की ओर से, उनकी ओर से मंदिर का निर्माण करवाया गया था। फिर उसके बाद औरंगजेब ने उस मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण करवाया। फिर रानी अहिल्याबाई की ओर से यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कई जो साक्ष्य हैं पुराने वो निकल कर आ रहे हैं और ऐसा ही अयोध्या विवादित ढांचे को लेकर भी कई सारी जो बातें थी वो कही गई थी। लेकिन अब 2021 के बाद जिस तरीके से ये पूरा मामला खुलता है, क्योंकि ये जो पूरा परिसर है, ये जो मंदिर है शिव जी का, उसको लेकर ये सुर्खियों में ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि पूरा मंदिर परिसर के अंदर ये आता है और इसी के साथ में एक मस्जिद भी है जहां पर ये पूरा विवाद चल रहा है। 2021 में जो 5 महिलाएं थी उनकी ओर से याचिका कोर्ट में दायर की गई और ये कहा गया कि जो मस्जिद है उसके बगल में जो माता का मंदिर है वहां पर पूजा अर्चना करने की उनको अनुमति दी जाए। कोर्ट की ओर से अनुमति दी गई, साथ ही साथ जो ये मस्जिद है वहां पर पूरा सर्वे का जो आदेश था वो दिया गया कि आखिरकार वहां पर है क्या। उन सभी चीजों को देखने के लिए सर्वे हुआ और ये तथ्य कहीं ना कहीं निकलकर सामने आया कि वहां पर हिंदू परंपराओं से रिलेटेड, हिंदू देवी देवताओं से रिलेटेड जो साक्ष्य मिले हैं उसको लेकर फिर एक अलग सी बहस छिड़ गई। फिर से ये पूरा मामला कोर्ट में जाता है क्योंकि मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और उनकी ओर से ये कहा जाता है कि ये मस्जिद का एरिया है और यहाँ पे जो काला पत्थर मिला है उसको देखकर हिंदू पक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि ये शिव जी का शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि ये एक फुआरा है और ये वो फुआरा मस्जिद में होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो मस्जिद है उसके साक्ष्य मजबूत हो जाते हैं, जबकि हिंदुओं का कहना है कि फुआरे में एक अंदर गड्ढा होना चाहिए जहाँ से पाइपलाइन पानी का जो रास्ता है वो खुल सके, लेकिन ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ये शिव जी का शिवलिंग है। इस तरीके के जो विवाद हैं अब देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में अब का जो सर्वे है वो काफी अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि सर्वे मॉडर्न तकनीक से हो रहा है और मॉडर्न तकनीक से इस तरीके के जो तकनीकी चीजें हैं, तकनीकी जो औजार हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं और
जिससे बिना खुदाई किए हुए काफी अंदर मीटर तक जो औजार होते हैं वो जाते हैं और पूरी तरीके से नीचे क्या कुछ होता है, किस तरीके से निर्माण प्रतिमाएं होती हैं, सब कुछ बिना खुदाई के किसी भी चीज को क्षति पहुंचाए हुए आराम से निकाली जा सकती हैं। ऐसे में इस बार का सर्वे अहम माना जा रहा है और सर्वे में अभी क्या कुछ और साक्ष्य मिलते हैं, किस तरीके से मुस्लिम पक्ष मजबूत होता है या हिंदू पक्ष मजबूत होता है, ये देखना अहम होगा। लेकिन अब ये पूरा मामला कोर्ट में है और कोर्ट की कार्रवाई के बाद ही अब देखना होगा कि आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ और निकलने को मिल सकता है और जो पूरा विवाद चल रहा है वो उसको लेकर कोर्ट की ओर से क्या फैसला आ सकता है।